हेलो दोस्तों, आदि जुपाली एजुकेशन के ज्योग्राफी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्वार भाटा पृथ्वी गतियाँ लेसन से। ज्वार भाटा एक चैप्टर है जो छूट गया था, उसको अभी कंप्लीट करेंगे। ज्वार भाटा को आज हम लोग कंप्लीट करके और उसके बाद चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को पढ़ेंगे कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी सीपीओ का एग्ज़ाम एसएससी का और एनटीपीसी का आने वाला है, उसमें से इस लेसन से उन सभी एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसे आप ध्यान से और पूरे मन से समझिएगा। इससे कम से कम 1-2 नंबर के क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा क्या है पहले ये समझते हैं। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना तथा नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। यानी इसमें इसके जो परिभाषा है इसी में सब कुछ निहित है। ज्वार भाटा के क्या कारण है? सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है? सागरीय जल जो होते हैं, महासागर और सागर का जल है जो ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठना तथा उसका नीचे गिरना। जब ऊपर उठेगा, जैसे ये मान लीजिए ये सागर है, ये ठीक है, तो इस सागर का जल जब ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, तो इसे कहेंगे ज्वार। और जब ये नीचे आ जाएगा, जब ये ऊपर उठेगा तो क्या कहेंगे? ज्वार। जब ये नीचे आएगा तो इसे कहेंगे भाटा। यही है ज्वार भाटा, ठीक है। ऊपर उठना और नीचे गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। तो इसके अब जानते हैं कारण क्या क्या है। तो इसके कारण है, कारण या वजहें कह सकते हैं। पहला कारण है, इसके नोट कर लीजिएगा, सूर्य का आकर्षण बल। सूर्य का आकर्षण बल, ठीक है। दूसरा है चंद्रमा का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल। और तीसरा है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ये तीन है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। एक और भी है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन ये तीन महत्वपूर्ण है, उसे नहीं पढ़ना होता डिटेल में। हम लोग जो वही पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम में आएगा, जो एग्ज़ाम में आएगा उसी को पढ़ना है। हमें भी ज्योग्राफी में सिर्फ वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, वो उसमें सीपीओ और अभी जो फिलहाल में एसएससी और सीपीओ निकला है उसे हम लोगों को टारगेट करना है और उसे क्रैक करना है, ठीक है। तो उसे क्रैक करने के लिए जो बेसिक है और जिससे एग्ज़ाम में आएगा एकदम जो टू द पॉइंट है, वीवीआई क्वेश्चंस है, सिर्फ उस पर ही हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो सूर्य का आकर्षण बल, चंद्रमा और पृथ्वी। अगर पूछ देगा कि सूर्य ज्वार भाटा के क्या कारण है, ऑप्शन में दे देगा सूर्य का आकर्षण बल, तो उसमें आप हम लोग क्या कर लेंगे? टिक लगा देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर ज्वार भाटा में से क्वेश्चन सिर्फ यही आता है कि किस कारण से ज्वार भाटा आता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो हम तो जब ये ऊपर उठता है, सागरीय जल जब ऊपर उठ जाता है और नीचे गिरता है, ठीक है ना, इसमें करंट पैदा होता है, तरंग पैदा होता है। इस तरंग को कहते हैं ज्वारीय तरंग। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ज्वारीय तरंग कहते हैं। ज्वार भाटा उत्पन्न, ज्वारीय तरंग किसे कहते हैं? ज्वार भाटा आने में जो तरंग उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं ज्वारीय तरंग। इसे नोट कर लीजिएगा। और ज्वार भाटा प्रत्येक 24 घंटे में 2 बार आता है, प्रत्येक दिन, यानी 24 दिन में 2 बार आता है। 24 घंटे में 2 बार, जो इसे नोट करते जाइएगा, 24 घंटे में 2 बार, ठीक है। उसके बाद यानी कहने का मतलब 12 घंटा में 1 बार आता है, लेकिन 12 हर एक 12 घंटा पर 1 बार आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये भी एक नोट करने वाला पॉइंट है, ये पूछे जाते हैं। ये प्रत्येक 12 घंटे के बाद आना चाहिए, 12 घंटे के बाद ज्वार आना चाहिए, लेकिन ये हमेशा 26 मिनट लेट आता है, लगभग 26 मिनट लेट आता है, ठीक है। इसे हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अभी हम चलते हैं। इसका जब बेसिक, जब पूरा क्लास हम जब लेंगे, जब उसका बीपीएससी का और पीसीएस का के लिए तैयारी कराएंगे, उस समय हम इसका पूरा डिटेल बताएंगे। अभी हम टू द पॉइंट चल रहे हैं, हम कहें कि हम लोग को अभी सीपीओ और एसएससी निकालना है, ठीक है। तब 12 घंटे के बाद ज्वार आना
चाहिए, किंतु 24 मिनट क्या आता है, हमेशा 24 मिनट लेट आता है। तो ऐसा क्वेश्चन कर देता है कि ज्वार भाटा कितने घंटे के बाद आता है, तो आप बताइएगा 12 घंटे के बाद। नहीं, पहला बार 12 घंटे के बाद आता है, 24 घंटे में 2 बार आता है, तब आना चाहिए, लेकिन 12 घंटे के बाद आना चाहिए। लेकिन अगला बार जब आएगा वो 26 मिनट लेट आएगा, यानी 12 बजे अगर आया है तो 12:26 पर आएगा अगला बार। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका एक रीज़न है, ये 26 मिनट लेट क्यों आता है, तो इसका रीज़न है चंद्रमा का पृथ्वी पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना। ठीक है, यानी 26 मिनट लेट होने का क्या कारण है, चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना। ठीक है, अब आते हैं, ज्वार भाटा 2 तरह के होते हैं। पहला होता है दीर्घ ज्वार और दूसरा होता है लघु ज्वार। बस इसी में आपका ज्वार भाटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दीर्घ ज्वार जो होता है वो सूर्य चंद्रमा एक सीध में जब आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चित्र में सूर्य, मान लीजिए कि मान लीजिए इधर सूर्य है, ये सूर्य है, और ये मान लीजिए आपका चंद्रमा है, और ये मान लीजिए पृथ्वी है। तो चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के चारों ओर ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, ये पृथ्वी के चारों ओर इस तरह से घूम रहा है। तो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो जब यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा ये इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा चंद्रमा एक सीध में, 2 बार आएगा एक सीध में। देखिए क्या है, कितने देर में पूरा घूम जाता है, 24 घंटे में। तो मान लीजिए यहाँ पर 12 बजे है, तो यहाँ पर 12 घंटे बाद यहाँ आ जाएगा 12 बज के, अभी 26 मिनट लेट होता है तो 12:26 पर आ जाएगा। तो जब ये एक सीध में होगा इस तरह से, तो ज्वार आएगा। क्या आएगा, ज्वार आएगा। जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीध में होंगे तो ज्वार आएगा। ठीक है, अब ये स्थिति एक बार यहाँ पर बनेगी, अगर चंद्रमा यहाँ पर रहेगा तो यही चंद्रमा घूम के जब इधर चला जाएगा तो एक बार एक स्थिति कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी। 2 बार ऐसी स्थिति बनेगी जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक साथ होगा, 24 घंटे में 2 बार बनेगी, तो 2 बार ज्वार आएगा। ठीक है, और जब यही चंद्रमा, मान लीजिए यहाँ पर फिर पृथ्वी कर लेते हैं, उसमें भी बता सकते थे लेकिन थोड़ा सा गिजमिज हो जाएगा। यहाँ ये सूर्य है, ये सूर्य है, और ये इस तरह से गोल पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रही है। लेकिन अब यहाँ पर ये चंद्रमा यहाँ से यहाँ चली जाएगी, तो ये एक सिद्ध में है नहीं है। एक सिद्ध में नहीं होने के कारण ये जो गुरुत्वाकर्षण यानी आकर्षण शक्तियाँ हैं वो काम कम करेगी। यहाँ पर इस तरह से ज़्यादा करती है, इसलिए पानी यहाँ से, जो पानी पृथ्वी में पानी रहता है वो उठने लगता है। लेकिन अगर यहाँ चला जाएगा तो ये पानी नहीं उठेगी, तो यानी पानी नीचे रहेगी, तो यहाँ पर ये स्थिति यहाँ पर क्या हो जाती है, कम रहती है। यानी यहाँ पर क्या है, लघु ज्वार आएगा, यहाँ पर लघु ज्वार आएगा, यहाँ पर दीर्घ ज्वार आएगा। यहाँ पर ज्वार आएगा, यहाँ पर जो ज्वार आएगा वो क्या आएगा, दीर्घ ज्वार आएगा। इस तरह से अगर सामने रहेगा चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य सामने रहेगा तो इसे हम कहेंगे दीर्घ ज्वार। और जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य जब समकोण बनाएगा तो वहाँ पर होगा लघु ज्वार। ठीक है, इसे अब नोट कर लेना है आपको। हाँ, लिख दीजिए, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में, एक सीध में। ठीक है, और यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी समकोण बनाएगी। ठीक है, अगला चलते हैं, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा में चलते हैं। दूसरा में क्या है कि पूर्णमासी और अमावस्या के दिन ही आएगा। पूर्णमासी जिसको पूर्णिमा कहते हैं, वह अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन। और ये जो होता है कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष को आता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन,
कि लघु ज्वार कब आता है। क्वेश्चन दे देगा कि पूर्णमासी के दिन, कि अमावस्या के दिन, कि कृष्ण पक्ष के दिन, क्या और कुछ भी दे देगा एक, ठीक है ना। तो कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष के दिन आता है और तिथि भी है सप्तमी या अष्टमी को, सप्तमी या अष्टमी तिथि को, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, जरूरी है। और जो दीर्घ ज्वार जो होता है, ये दीर्घ ज्वार जो आएगा वो जो सामान्य ज्वार रहेगा उससे 20% अधिक ऊंचा होता है। यानी मान लीजिए कि सामान्य यहाँ है, पानी यहाँ रहता है, तो उससे ज़्यादा ऊंचा उठ जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है ना, सामान्य ज्वार से। सामान्य ज्वार जो होते हैं, ज्वार हमेशा आते रहते हैं, लेकिन सामान्य ज्वार से ये 20% अधिक ऊंचा हो जाएगा। और ये जो रहेगा 20% नीचे रहेगा, ये 20% नीचे रहेगा, ये 20% ऊपर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसे याद करने का ट्रिक एक देखते हैं, कैसे याद करिएगा। इस फिगर को याद करके ही आप याद कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, ध्यान से समझिएगा, ये सूर्य, क्या याद कर रहे हैं ट्रिक से हम, कि पूर्णमासी और अमावस्या को दीर्घ ज्वार आता है। ध्यान से समझिए, दीर्घ मतलब ज़्यादा पावरफुल कब रहेगा, ज़्यादा पावरफुल रहेगा जब, पहले तो एक चीज़ याद रखिएगा, दीर्घ ज्वार जब कब आएगा, जब तीनों का तीनों मिल जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा, जब ज़्यादा ताकत रहेगा तभी ना ज़्यादा पावरफुल चीज़ बनेगा, यानी दीर्घ ज्वार बनेगा। तो ये सूर्य है, मान लीजिए सूर्य है, और यहाँ पर मान लीजिए ये पृथ्वी है, और इसके चारों ओर, ध्यान से समझिएगा, इसके चारों ओर क्या कर रहा है, चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। अगर ये चंद्रमा यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो ये सूर्य का जो भाग प्रकाश है किधर पड़ेगा, इस भाग पर पड़ेगा, यानी ये भाग प्रकाशित रहेगा, ये भाग क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, इधर अंधेरा रहेगा, इधर प्रकाश रुक जाएगा। तो पृथ्वी पर से जब हम चांद को देखेंगे तो दिखाई देगा, नहीं देगा, यानी उस दिन क्या रहेगा, अमावस्या रहेगा। ध्यान से समझिएगा, इस दिन क्या रहेगा, अमावस्या रहेगा, इस दिन दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और यही जब यहाँ ना होके, इसको अब मान लीजिए डिलीट कर देते हैं, ये यहाँ रहेगा, तो क्या होगा, सूर्य का प्रकाश यहाँ आएगा, इस पर पड़ेगा, ये वाला पार्ट अब दिखाई नहीं देगा, यानी पृथ्वी पर से ये प्रकाश दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये पूर्णिमा की स्थिति होगी, पूर्णिमा, और ये क्या चीज की स्थिति होगी, ये अमावस्या की स्थिति होगी। और कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष क्या होता है, जब यहाँ से ये क्या चला जाता है, यहाँ पर हो जाता है 90 डिग्री पर, यहाँ जाते थे कृष्ण पक्ष, 15 दिन आगे 15 दिन पीछे जो होता है वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही क्यों मैंने दीर्घ ज्वार आता है, क्योंकि ये तीनों एक सिद्ध में होते हैं उस समय, ठीक है ना। अब ये कहिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठेगा आपका कि यहाँ पर क्या ये पृथ्वी जो है, प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश आता रहेगा, मान लीजिए ये नहीं है चंद्रमा यहाँ पर, तो ये पृथ्वी पर नहीं रुक जाएगा, नहीं, ये पृथ्वी पर नहीं रुकेगा। कहा है कि ये 5 डिग्री ऊपर नीचे होता है, 5 डिग्री जो होता है थोड़ा सा नीचे झुका हुआ है, ये हम बताएंगे आपको आगे के, अब जब हम अभी पढ़ेंगे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण तब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर ज्वार भाटा की ऊंचाई अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो हम एक चीज़ बता देते हैं, उसको नोट कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में आ सकता है। जो फंडी घाटी है, फंडी की खाड़ी कहाँ है, कनाडा में है, यहाँ सबसे ऊंचा ज्वार उठता है, उसकी जो ऊंचाई है 15 से 18 मीटर ऊंची होती है, ठीक है। और गुजरात में जो है, गुजरात का एक जगह है ओखा, यहाँ पर जो आता है ज्वार वो मात्र 2.7 मीटर ऊंचा होता है, ऊंचा, ठीक है ना। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो हमें लगता है आपको ज्वार भाटा पूरा आ गया होगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट, हाँ ध्यान आया, एक इम्पोर्टेंट और है, उसे भी आप नोट कर लीजिए। साउथ, कहाँ लिखे आपको, यहाँ नीचे लिख देते हैं, साउथैम्पटन ये एक जगह है जो इंग्लैंड में पड़ता है। यहाँ पर दिन में मतलब कितने बार आना चाहिए, 2 बार आना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 बार आता है, 4 बार ज्वार आता है, ठीक है। तो ये नोट करने का चीज़ था, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, चलिए अब चलते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पढ़ते हैं।
तो आते हैं, देखते हैं अभी हम सबसे पहले सूर्य ग्रहण की स्थिति। तो पृथ्वी और चंद्रमा दोनों को प्रकाश सूर्य से मिलता है, चाहे वो चंद्रमा हो या पृथ्वी हो, उसको प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। पृथ्वी पर से चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई देता है। जब भी हम देखते हैं पृथ्वी पर से चंद्रमा का एक ही भाग देखते हैं, क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा की घूर्णन गति समान है। ये जब यहाँ से ये ऐसे घूमते रहेगा, ये भी डायरेक्ट घूमते रहेगा, तो इसका हम एक ही पार्ट देख पाते हैं, हमेशा एक ही पार्ट। ये पिछली कक्षा में बता चुके हैं कि हम पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग महीने में केवल एक बार अर्थात पूर्णिमा को दिखाई देता है। पृथ्वी से जब भी हम देखेंगे तो चंद्रमा का पूरा जो एक पार्ट है जो पूरा दिखाई देता है, वो क्या है? पूर्णिमा को दिखाई देता है। एक पार्ट मतलब पूरा रंग, अब क्या होता है, पूरा चमकीला भाग जितना हम मैक्सिमम देख सकते हैं, वो किस दिन दिखाई देता है? पूर्णिमा को दिखाई देता है। ये ध्यान में रखिएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फुल मून कहते हैं। ठीक है। ऐसी बार महीने में क्या होता है? अप्रकाशित भाग, जैसे हम अमावस्या कहते हैं, वो दिखाई देता है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं, देखिएगा, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में, मान लीजिए काल्पनिक रेखा हम खींच दिए, सरल रेखा मतलब सीधा हो जाता है ये। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में हो जाता है, ठीक है ना, तो इसे तो पहले इस रेखा, तो इस स्थिति को सबसे पहले कहते हैं क्या? जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध स्थिति में आ जाएगी, तो इसे हम कहते हैं सीजीगी। सीजीगी इसको कहते हैं युति ब्यूति। ये ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं हिंदी में? युति ब्यूति। अंग्रेजी में सीजीगी। स्पेलिंग क्या है? SZGN, यहाँ लिख दिया। तो जब एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सह रेखा पर होता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं सीजीगी कहते हैं या युति ब्यूति कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। आगे, जिसमें जो युति है, दो नाम हुआ। सीजीगी में युति जो बनता है वो इस स्थिति में, यानी सूर्य ग्रहण की स्थिति में बनता है युति, और जब चंद्र ग्रहण बनेगा तो उसे कहेंगे ब्यूति। मतलब चंद्र ग्रहण मतलब ये सूर्य, चंद्रमा जो है इधर आ जाएगा और तभी पर तो सरल रेखा में होगा, तब उसमें में हम कहेंगे ब्यूति। और जब चंद्रमा और यहाँ पर है इस तरह से, यानी सूर्य ग्रहण की स्थिति में है, तो इसे हम कहेंगे युति। ध्यान से समझिएगा इसे, ठीक है। तो जब ये एक रेखा में आ जाएगा, अब देखिएगा, यहाँ से प्रकाश अगर मान लीजिए इस तरह से जा रहा है, तीर का निशान लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये चंद्रमा अगर नहीं रहता तो क्या होता है? ये प्रकाश यहाँ तक जाता, लेकिन ये प्रकाश यहाँ पर अब चंद्रमा के कारण क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, और इसकी परछाई कहाँ पर पड़ेगी? यहाँ पर पृथ्वी पर पड़ेगी। तो इस स्थिति को हम कहेंगे सूर्य ग्रहण। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है ना, जब पृथ्वी सूर्य और जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये स्थिति सूर्य ग्रहण की होगी, यानी पृथ्वी पर से सूर्य नहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि पूरी पृथ्वी से नहीं दिखाएगा, चंद्रमा तो छोटा है, तो इतनी दूर एरिया, यहाँ पर ये क्या करेगा? ये जो एरिया है, यहाँ पर इस एरिया से सूर्य हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, तो इसे हम कहेंगे सूर्य ग्रहण। चलिए, अब यहाँ पे जो फैक्ट है वो देखिएगा, कुछ क्वेश्चन जो आते हैं घुमाने के लिए। अब ये बताइए, सूर्य, यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी पर से सूर्य नहीं दिखाई देगा, तो पहले ये बताइए सूर्य ग्रहण दिन में होगा कि रात में होगा? तो निश्चित है कि पृथ्वी पर से सूर्य तो रात में ऐसे भी दिखाई नहीं देता है, तो दिन में नहीं दिखाई देगा तब ना सूर्य ग्रहण होगा। यानी सूर्य ग्रहण क्या होगा? हमेशा दिन में होगा। पहला स्थिति, सूर्य ग्रहण हमेशा दिन में होगा। दिन में दिखाई देना चाहिए था लेकिन नहीं देगा, तब वो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। अब दूसरा स्थिति है, यहाँ पर इसको खत्म कर दीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर से अगर इस सूर्य ग्रहण की स्थिति नहीं, ऐसे ही देखिए, अगर ये मान लीजिए चंद्रमा है, ठीक है, आइए पृथ्वी है, तो यहाँ पर सूर्य से जब प्रकाश जाएगा तो इधर प्रकाशित भाग रहेगा और इधर अंधेरा रहेगा, ठीक है ना। यानी पृथ्वी पर से उस दिन हमें क्या होगा? चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, अंधेरा वाला भाग पूरा दिखाई देगा, यानी उस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। यानी सूर्य ग्रहण हमेशा किस में लगेगा? अमावस्या के दिन आएगा, अमावस्या के दिन।
समझ में आ रहा है। ये सूर्य, जब सूर्य जो है मैंने पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया, तो सूर्य की रोशनी यहाँ चंद्रमा पर रुक गई, यहाँ पर इस साइड में, तो यानी प्रकाशित भाग तो इस साइड है, और इधर क्या होगा, अंधेरा रहेगा। ठीक है ना, तो इधर अंधेरा रहेगा, तो पृथ्वी पर से अंधेरा भाग यानी चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो चंद्रमा जिस दिन दिखाई नहीं देता उस दिन अमावस्या होगा, यानी सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हम। और चंद्र ग्रहण इसी का जस्ट उल्टा आप कर दीजिए। अब यहाँ पर ये सूर्य रहेगा, ठीक है, छोटा सा थोड़ा सूर्य बना दिए, और ये पृथ्वी यहाँ रहेगा, और यहाँ चंद्रमा रहेगा। अब ये सूर्य का प्रकाश क्या है, ये मान लीजिए सूर्य है, ठीक है। अब ये सूर्य का प्रकाश क्या है, पृथ्वी रोक लेगा, ठीक है। यानी अब यहाँ से ये इस पर क्या जाएगा, प्रकाश नहीं जाएगा, तो पृथ्वी पर से चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, यानी सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुँच पाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। यानी यहाँ पर से चंद्रमा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है ना, चंद्रमा गायब हो जाएगा, मतलब चंद्रमा गायब होने का मतलब है कि हमें चंद्रमा दिखाई देना चाहिए था, चंद्रमा पर प्रकाश आना चाहिए था। देखिए, जब यहाँ पर ये रहता है, ऐसे घूमते रहता है, अभी बताए थे ज्वार भाटा में, जब ऐसे घूमते रहेगा इस तरह से, ठीक है ना, तो जब यहाँ रहेगा तो चंद्रमा का प्रकाश इस पर पड़ता रहेगा, ठीक है, यहाँ इधर पड़ता रहेगा तो इधर अंधेरा रहेगा, तो ये अमावस्या हो गया। और जब इधर रहेगा तो इधर क्या हो जाएगा, इस ये भाग दिखाई देगा, ये भाग अंधेरा हो जाएगा। ठीक है ना, ये गलत रंग दिया है, इधर रंगना चाहिए, तो ये इधर क्या हो जाए, अंधेरा हो जाएगा, तो इधर हमको उस दिन पूर्णिमा होना चाहिए। पृथ्वी का प्रकाश इस पर सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता रहेगा तो इस दिन क्या होना चाहिए, पूर्णिमा होना चाहिए। लेकिन पृथ्वी बीच में आ गया। अब यही कहेगा कि तो हमेशा होता रहता है, तो बार बार बोल रहे हैं ये हमेशा स्थिति नहीं उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ये भी नोट कर लीजिएगा, चंद्रमा क्या है, अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है, झुका हुआ है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सूर्य का जो प्रकाश है, ये झुका हुआ का मतलब क्या है, सूर्य का प्रकाश ये अगर ये एकदम एक सीध में रहेगा, इस तरह से एकदम एक सीध में रहेगा, तो सूर्य का प्रकाश तो यहाँ तक पहुँच जाएगा, नहीं पहुँचेगा। क्यों नहीं पहुँचेगा, काहे कि पृथ्वी बीच में आ जाएगी। लेकिन ये जीसु नीचे झुका हुआ है, झुका हुआ मतलब ये नीचे से इसको यहाँ से ये प्रकाश चला जाता है, ऐसे यहाँ पर है ये एक्चुअली में, ठीक है ना, ऐसे है यहाँ पर, तो यहाँ पर से ये प्रकाश चला जाता है इस तरह से यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये झुका हुआ है। लेकिन सूर्य ग्रहण के दिन यानी चंद्र ग्रहण के दिन क्या होता है, चंद्र ग्रहण के दिन ये एकदम सीध में आ जाता है, ठीक है ना, घूमते घूमते एक स्थिति उत्पन्न होती है और वो यहाँ पर ऊपर में आ जाता है, 5 डिग्री से ऊपर थोड़ा सा उड़ जाता है, तो उस दिन क्या हो जाता है, हमें चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक है ना, ऐसा कितनी बार हो सकता है, उड़ जाता है ऊपर 7 बार, यानी पूरे साल में 7 बार सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो सकता है। कितने बार हो सकता है, 7 बार, मैक्सिमम 7 बार सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण ये स्थिति कौन सी हो गई, चंद्र ग्रहण की। जब अब इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ पर फिर से एक बना देते हैं आपको, ये हो गया सूर्य, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया चंद्रमा, ठीक है ना, तो ये प्रकाश क्या होगा, चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाएगा, तो इसे हम कहेंगे चंद्र ग्रहण की स्थिति। कौन सी स्थिति, चंद्र ग्रहण की। और ये कब होगा, ये कब होगा, पूर्णिमा को होगा। और ये कब होगा, दिन में कि रात में, ये होगा रात में, जब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा सूर्य ग्रहण में। अब देखिए यहाँ पर एक होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। कैसा सूर्य ग्रहण, आंशिक। आंशिक रूप से होता है कि 5 डिग्री झुका हुआ है, ध्यान से समझिएगा, 5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है, तो झुका होने के कारण ये जो चंद्रमा है ये सूर्य को पूरा नहीं ढक पाता है, ठीक है ना, पूरा नहीं ढक पाने के कारण स्थिति इस तरह से हो जाता है। ये सूर्य है और चंद्रमा इसके इतना ही भाग को ढक पाता है, ये इतना इतना ही खुला रह जाता है, तो इसे हम कहते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। क्या कहेंगे, आंशिक सूर्य ग्रहण। आइए, जब पूरा ढक लेगा तो पूरा का पूरा ढक लिया, मान लीजिए पूरा, ठीक है ना, पूरा ढक लिया, तो पूरा जब ढक लेगा तो इसे हम कहेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक है ना, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा प्रकाशमान है,
सूर्य जब ज़्यादा प्रकाशमान है तो इसका लाइट तो इधर से निकलता रहेगा ना थोड़ा थोड़ा, तो ये जो लाइट निकलता रहेगा इसे हम कहेंगे कोरोना, अभी जो कोरोना चल रहा है, या किरीट कहेंगे, किरीट। और ये एक रिंग जैसा बन जाता है। क्या बन जाता है? ऐसा जब लगता है कि बीच में काला हो जाता है तो ये लगता है कि ये एक रिंग जैसा बन गया है, तो पूरा प्रकाश आता रहेगा, इस तरह से निकलता रहेगा तो रिंग जैसा बन जाएगा। इसे हम कहेंगे डायमंड रिंग, इसका डायमंड रिंग भी बोलते हैं हम लोग, डायमंड रिंग नाम दिया जाता है, ठीक है ना। या हीरक वलय भी कहते हैं, हीरक वलय, ठीक है। तो फिर से एक बार थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। जब सूर्य, जब क्या है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगी तो क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण लगेगा, यानी पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं देगा। कब? दिन में ही, अमावस्या के दिन ये होता है, ठीक है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी तब चंद्र ग्रहण लगेगा, ठीक है। और ये कब लगेगा? पूर्णिमा के दिन लगेगा। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, सूर्य तो अपने जगह पर ही है। याद करने का कोई तरीका बताते हैं, सूर्य तो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है? ये दोनों हो रहा है, ठीक है। ये दोनों, ये तो अपने जगह पर ही है सूर्य, तो ये दोनों खाली चेंज करना है। जब, तो अब इसमें भी एगो ध्यान रख लीजिए, जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा, जब चंद्रमा को बीच में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। जब पृथ्वी को बीच में कर देंगे तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसे याद करने में, ठीक है ना। चंद्रमा को बीच में कर दिए, आप पृथ्वी पर से सूर्य नहीं दिखाई देगा तो सूर्य ग्रहण, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है भाई, सूर्य तो गायब हो गया तो सूर्य ग्रहण हो गया। अब पृथ्वी पर से मैंने मान लीजिए अब यहाँ पर से ये चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, कारण है कि सूर्य का प्रकाश यहाँ जाएगा नहीं चंद्रमा पर, तो क्या हो जाएगा? वो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए और किसी अलग चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए, किसी अलग लेसन पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको जरूर उस पर वीडियो बना के देंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।